148 148 प्रकृतियां उन कर्मों की है। तो उन कर्मों की प्रकृति और उसी के कारण संसार में परिभ्रमण होना, यदि कर्म जीव से हटा दिया जाए तो क्या जीव का संसार में परिभ्रमण होगा? इसलिए मूल कारण क्या है? 8 कर्म ही हमारे संसार परिभ्रमण में मूल कारण है। इसलिए हम यह समझते हैं कि कौन सा कर्म हमें कब इफेक्ट डाल रहा है, किसके कारण हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, किसके कारण हमें सुख दुख मिल रहा है। इन सब परिणतियों को जब जान लेंगे तब हम ऐसा प्रयास करेंगे कि अशुभ कर्म का बंध कम से कम हो अथवा न हो, ऐसा प्रयास करेंगे। जब हम जानेंगे कि अशुभ कर्म कौन सा है, शुभ कर्म कौन सा है, कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, किस किस प्रकार के कर्म होते हैं, जब हम यह नहीं जानेंगे तो उसको बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। जब जानेंगे नहीं तब तक गुण को कैसे ग्रहण करेंगे और दोष को कैसे छोड़ेंगे। इसलिए हम कर्म कांड को पढ़ रहे हैं। मात्र काहे के लिए? मात्र अपनी ज्ञान को बड़ा बड़ा करके पिटारे में रखने के लिए नहीं पढ़ रहे। नहीं तो क्या करते हैं लोग, भाई ज्ञान बड़ा होना चाहिए, ज्ञान बड़ा होना चाहिए, और प्रवचन और दूसरे को सिखाने के लिए भाई अगर कोई करे तो उसको उपदेश दो, भाई ये कर्म ऐसा है तुम सुधरो। नहीं, जिन धर्म स्वयं सुधरने का धर्म है, पर को सुधारने का धर्म नहीं है। यह जो कर्म कांड पढ़ रहे हैं इसमें मूल रूप से स्वयं के लिए सुधरना। यदि आप सुधर जाओ उसके बाद दूसरे को उपदेश दो तो क्या होगा? व्यक्ति भी सोचेगा अरे ये भैया तो इतने संयमित रहते हैं, तो अपने आप को तो पहले स्वयं सुधरो, उसके बाद दूसरे को कुछ बोलो। ठीक है, अब अपनी बात चल रही है, अपनी प्रकरण चल रहा है। किसका प्रकरण चल रहा था? 4 प्रकार के कर्म का वर्गीकरण किया था। 4 प्रकार से कौन कौन सा? प्रदीप जी, नाम, स्थापना, भाव, बस इतना ही था। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, 4 ही थे। इन 4 प्रकार से हमने समझा था किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। पूरा चार्ट आपने बनाया। चार्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर होने वाला है, इसलिए चार्ट जरूर तैयार कर लें, क्योंकि इसमें देखो जो सरल विषय है वो तो आप सब जानते ही हो, कठिन विषय ही तो ध्यान से पढ़ना है। जो कठिन विषय है उसी को ध्यान लगा के पढ़ना है। सरल विषय तो सभी कर लेते हैं, इसमें क्या बात है। तो कठिन विषय को पढ़ने से अपनी एकाग्रता बढ़ती है और भविष्य में कुछ तैयार होता है। इसलिए ये विषय थोड़ा सा कठिन है, तो इसको व्यवस्थित तैयार करें। अब इसका उपसंहार आ रहा है। लास्ट में ये सारा चला था ना, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप और उसका पूरा जो वर्गीकरण चला था। अब उसका अंत में समझा रहे हैं कि ये इसमें मूल और उत्तर प्रकृतियों में कैसे घटित होता है। अभी तक अपन ने किसमें पढ़ा था? भाई नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, कर्म में अभी तक केवल सामान्य कर्म की अपेक्षा से पढ़ा था, मूल और उत्तर प्रकृतियों में थोड़ी पढ़ा था। तो अब मूल और उत्तर प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां कितनी होती है भाई? 8। मूल प्रकृति 8 है और उत्तर प्रकृति 148। तो इसी अपेक्षा से यहाँ पर बताया है कि अपन ने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव पढ़ा था। किसमें लगाया था उसको? कर्म, वह निक्षेप पढ़ा था। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप पढ़ा था। निक्षेप की अपेक्षा से कर्म के प्रकार पढ़े थे, 4 प्रकार से होता है। तो यह जो निक्षेप पढ़ा था, यह निक्षेप अब कहाँ लगाना है? मूल और उत्तर प्रकृतियों में कैसे लगाएं? इस बात को आचार्य श्री ने गाथा में स्पष्ट करके दिया। गाथा नंबर अपनी है 67।
मूलोत्तरपैडीनं नामानि एवमेव नवरिन्तु संग्रामेण वनामं धवणादव्यं हवे भावो। इसमें कहा गया है मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति में क्या होता है, नामादि चार विक्षेप एवमेव सामान्य कर्म के समान है जो अपन ने विक्षेप किए थे, जैसे कर्म में किए थे उसी प्रकार से करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हमने क्या पढ़ा था, जहां पर लिखा था अपन ने कर्म, वहां पर क्या लिख देना है, ज्ञानावरण। समझ में आएगा। जैसे नाम में अपन ने क्या लिया था, कर्म, नाम कर्म नहीं लिया था, नाम में कर्म शब्द लिया। अभी देखिए कर्म शब्द से पूरा अपन ने बनाया था नाम स्थापना द्रव्य। अब उस कर्म शब्द की जगह क्या लिख देना है, यदि अपने को ज्ञानावरण का करना तो क्या लिखेंगे, ज्ञानावरण। नाम क्या हो गया, अब पहले नाम कर्म, अब नाम क्या हो गया, ज्ञानावरण। अब स्थापना क्या हो गई, ज्ञानावरण। अगर उसमें अक्षर लिखते हैं, अक्षर में स्थापना करते हैं तो वो हो गया आत्मदाता, और अपनी आत्मा में करते हैं तो तदाता। तो इस प्रकार से अब किसके हिसाब से चलेगा पूरा, जहां जहां पर कर्म आया वो कर्म का ज्ञाता है, मतलब ज्ञानावरण कर्म का ज्ञाता। ऐसे हर चीज में जहां पर भी कर्म लिखा था वहां पर अब क्या लिखना है, यदि ज्ञानावरण की अपेक्षा से लिख रहे हैं तो ज्ञानावरण लिखना, दर्शनावरण की अपेक्षा से लिख रहे हैं तो दर्शनावरण, मोहनी की अपेक्षा से मोहनी। इसी प्रकार से मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति, यदि साता वेदनी में कर रहे हैं तो साता वेदनी लिखें। सिर्फ वो कर्म जहां लिखा था वहां प्रकृति का नाम लिखना, इतना ही एडिशन करना है और कुछ भी नहीं करना। इसलिए इसमें क्या लिख दिया, सामान्य कर्म का जैसे हम पहले बता चुके, आगे प्रवेश ने पूरा बता दिया कर्म के किस प्रकार से वेद ने सारा कुछ बता दिया है। अब जैसा आपने कर्म के विषय में समझा है वैसा ही उस कर्म की जगह पर क्या रख दो, ज्ञानावरण रख दो, दर्शनावरण रख दो, अथवा मूल प्रकृति हो गई। अब उत्तर प्रकृति कैसे रखेंगे, साता वेदनी रख दो। समझ में आ रहा है। जो कर्म लिखा था अपन ने पहले क्या लिखा था, कर्म आगम का जानकार है, ठीक है, तो उसकी जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्ञानावरण का जानकार है, साता वेदनी का जानकार है। अथवा जितने भी अपन ने ये कर्म नाम कर्म है तो नाम साता वेदनी का रखेंगे। इस तरह से अगर एक का पूरा बनेगा, ऐसा नहीं ज्ञानावरण का बन रहा है तो पूरा ज्ञानावरण का बनेगा। जैसे अपन ने कर्म का बनाया था ना पूरा चार्ट, कर्म का पूरा चार्ट बनाया था ना, इसी प्रकार से ये 148 चार्ट बने। समझ में आएगा। एक प्रगति 148 प्रगति आए तो सबका चार्ट बनेगा, तब जाकर के उनके पृथक नाम स्थापना द्रव्य भाव होंगे। इसलिए इसमें आचार्य जी ने उनको समझाया नहीं है, क्योंकि जो पहले कह आए हैं उसी के समान होता है। तो जब विशेष व्याख्यान होता है पिछला जो कह आए उससे अलग होता है, तभी वे व्याख्यान करते हैं। अब इसमें पिछले जैसा ही है इसलिए इसमें अलग से व्याख्यान नहीं किया। समझ में आ गया सबको, ठीक है। परंतु विशेषता यह है कि अपने अपने नाम के अनुसार नाम स्थापना द्रव्य भाव होते। समझ में आ गया ना, केवल नाम ही चेंज होगा, उसके अलावा सब कुछ वही, इसमें कोई नाम नहीं, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। अब अपन इसके आगे और आगे क्या करना चाहते हैं। अभी तक तो ये प्रकरण हो गया पूरा, अब ये नया प्रकरण नहीं है, इसी में से एक प्रकरण निकाला। वह प्रकरण कहाँ है, कौन सा है, इस बात को इसमें आचार्य कबीर जी समझाए। गाथा नंबर 68।
मूलकल्पयदीनम् नामादिचौबिहं भवेत् सुगमम् चित्ताणोकमम् नो आगम भावकं समझा। क्या कहते हैं मूल और उत्तर प्रकृतियों में जो हमने नाम स्थापना द्रव्य और भाव कहे थे चारों को उसको हवे सुगमम क्यों सरल है क्यों सरल है कि जैसा एक बार हमने कर्म को समझ लिया कर्म को नाम स्थापना और द्रव्य भाव में लगाना चार्ट के द्वारा समझ लिया तो अब दोबारा ज्ञानवरण उसमें चेंज करने में दिक्कत आएगी क्या नहीं क्योंकि एक बार समझना पड़ेगा पहला वाला जैसे अपन क्या करते हैं सूत्र बनाते हैं ना भाई इसमें मैथ 2ab स्क्वायर 2ab एक सूत्र बन गए अब वो सूत्र में अपन वैल्यू फिल कर देते कभी 2 लिखते हैं कभी 5 लिखते हैं इस तरह से वैल्यू उसमें अलग-अलग लिखते हैं और वो सूत्र सेम रहता है इसी तरह से इसमें समझना कि पहले अपन ने लिखा कर्म नाम स्थापना द्रव्य भाव में पहले क्या लिखा कर्म तो कर्म के हिसाब से हो गया अब उसमें अपन ज्ञानवरण लिखेंगे तो ज्ञानवरण के हिसाब से सूत्र यही रहेगा समझ में आई बात जिस तरह से हम गणितीय सूत्रों में क्या करते हैं सूत्र रहेगा उस सूत्र में अपन वैल्यू पुट कर रहे थे और उस वैल्यू के हिसाब से वो आगे चलता रहता है तो इसी तरह से इसमें इन्होंने ये चार्ट के रूप में समझो सूत्र दे दिया अब इस चार्ट में सिर्फ आपको एक एक क्या करना है चेंज करते जाना है जिस प्रकृति का आपको चाहिए वो प्रकृति इसमें पुटअप कर दो और आपका यही बाकी का रहेगा ठीक है ये समझना है अब इसके बाद क्या बताया है अब इसके बाद ये समझना है कि अपन ने तद्व्यतिरिक्त पढ़ा हाँ इसमें पढ़ा था तद्व्यतिरिक्त बताइए नो आगम द्रव्य कर्म इसमें पढ़ा था नो आगम द्रव्य कर्म में क्या पढ़ा था तद्व्यतिरिक्त ठीक है अब इसको देखते हैं पहले द्रव्य निश्चय एक बार सबको समझा देते हैं किसी को नहीं समझ में आया देखो इसमें क्या पढ़ना है अपन ने द्रव्य निश्चय के 2 भेद किए थे आपने तो कितने भेद हुए 2 भेद कौन से आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म हाँ ये द्रव्य निश्चय के 2 भेद किए थे ना आगम और नो आगम ठीक है उसके बाद नो आगम के कितने भेद किए थे 3 भेद कौन से गायक शरीर भावी और तद्व्यतिरिक्त हाँ तो उसी की बात है द्रव्य निक्षेप में जो अपन ने 2 भेद पहले किए थे आगम और नो आगम उसके बाद 3 भेद किए थे नो आगम के कौन से गायक शरीर भावी और तद्व्यतिरिक्त तो उसमें गायक शरीर और भावी को तो अच्छे से समझा दिया ठीक है गायक शरीर के कितने भेद थे 3 भेद भूत भावी और वर्तमान 3 भेद हो गए भावी का कोई भेद नहीं था भविष्य काल में जाने का ठीक है उसके बाद क्या था उसके बाद तद्व्यतिरिक्त का के बारे में समझना है तो तद्व्यतिरिक्त के कितने भेद किए थे किसी को याद है भाई तो तद्व्यतिरिक्त के कितने भेद किए थे 2 एक तो कर्म है और दूसरा क्या है तो अभी इसको दोबारा समझिए क्योंकि आगे का पूरा प्रकरण जो है पूरी गाथा है जितनी भी बची हुई है इसमें गाथा सब इसी नो कर्म को लेकर के समझाया गया तो इसको समझते हैं नो कर्म द्रव्य का क्या क्या बताया था द्रव्य क्षेत्र काल भव जिस प्रकृति के उदय को फल देने में कारणभूत हो इसका मतलब क्या है नो कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इसके निमित्त से जो फल देगा फल देने में कारणभूत जो वस्तुएं कितना समझ जिन वस्तुओं जो वस्तुएं कर्म को ये फल देने में कारण होती हैं वो क्या कहलाएंगी कर्म को फल देने में कारण बनती जैसे कि अभी क्या है हमारी शक्ति जैसी हो गई बढ़ गई तो क्या कारण है मुख्य या पंचम कारण
पंचम काल में आपको बहुत सारी चीजें उतनी ही मिलेंगी। उसके आगे तो काल कारण बना कि नहीं बना। काल के पंचम काल में आपको सहनन यही मिलेगा, भोग सामग्री भी उत्कृष्ट नहीं मिलेगी, मोक्ष होगा नहीं, साधना करते रहो तो भी। तो ये सब किसके कारण हो गया? काल के पंचम काल बनाए। तो इस तरह से ये भी कारण है ना हमारे कर्म के भोगने में, कर्म के फल देने में, ये चीजें भी तो कारण बन रही है कि नहीं बन रही। तो इसी प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इनके निमित्त से जो कर्म की फल देने की जो शक्ति होती है या फल देने में जो कारण पड़ते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव जो फल के देने में कारण बनते हैं, कर्म के फल को देने में कारण बनते हैं, वह क्या है? ठीक है, लोक कर्म तद्विपरीत। अब इसी लोक कर्म के बारे में चलेगा। इसमें उत्तर प्रकृति और मूल प्रकृति, क्योंकि यह विशेष, ठीक है। तो यह कर्म नो कर्म किस तरह से मूल और उत्तर प्रकृति में होते हैं, इसको आगे बताया जाएगा। कर्म नो कर्म की परिभाषा समझ में आ गई। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ये अपेक्षा से जो कर्म के फल देने में कारण होते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव कर्म के फल देने में कारण होता है, वह क्या है? उसका ठीक है। अब सर्वप्रथम मूल प्रकृतियों के कर्म कहते हैं। पढ़ पढ़िहार सिमज्जा आहारम देय उच्च नीचंगम भंडारी मूलारम लोकम द्रव्यकम मंत्रो। अब इसमें द्रव्य कर्म के बारे में बात। द्रव्य कर्म कितने हैं? द्रव्य कर्म कितने प्रति? नहीं, वो तो 8 ही में द्रव्य कर्म कितने होते हैं? 8 नहीं जाते, नए नए शब्द आ जाए तो अपन पूछते क्या है। द्रव्य कर्म 8 ही होते हैं। कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, नाम, बोध और ये 8 कर्म होते हैं। इनको द्रव्य कर्म होते हैं। तो अब इसमें बता रहे हैं, पहले कौन सा कर्म लेंगे? ज्ञानावरण। ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों में कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म क्रम से क्या है? पहला क्या है? वस्त्र, मतलब ज्ञानावरण कर्म के लिए क्या होता है? कारण क्या बनता है? ज्ञानावरण के कर्म को फल देने में कारण क्या बनता है? पर्दा। यदि पर्दा हो, किताब बंद हो, तो आप पढ़ लोगे क्या? किताब यदि बंद करके किसी ने रख दी और कह दिया किताब नहीं खोलना, तो आप पढ़ सकते हो। वह बंद है तो आप पढ़ नहीं सकते। अब इसी तरह से पर्दा लगा हुआ है तो आपको ज्ञान प्रकट नहीं। अपन सब करने वाले, लेकिन अपने सबके ज्ञान पे पर्दा है, तो इसके कारण अपने को छाई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? पहला हो गया पर्दा, ठीक है। दूसरा क्या है? पढ़िहार। पढ़िहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। तो दर्शनावरण कर्म को फल देने में कारण है द्वारपाल। द्वारपाल न हो तो फल कैसे मिलेगा? वो रोकेगा, कोई ना कोई बाधक कारण मौजूद होगा, तभी तो कर्म का फल मिलेगा। यदि नहीं होगा तो फिर वैसे कर्म प्रकट ही हो जाएगा। उसका मतलब कर्म का आवरण हट ही जाएगा। जब कोई आवरण नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो आपको क्या होगा? तो आपको उसका बंद ही नहीं होगा। तो इसलिए इसमें समझना है कि
ज्ञानावरणादि जो कर्म प्रकृतियां हैं उसमें दर्शनावरण का क्या हो गया? फल देने के कारण द्वारपाल। मतलब पढ़ाया था उसमें अलग उसको अलग रखना, उसको अभी अलग रखना, उसमें से ये अलग है। मैं आपको बताऊं, ठीक है। द्वारपाल किसमें हो गया? दर्शनावरणी कर्म के फल देने में कारण है क्या? द्वारपाल। ये उसका 9 कर्म हो गया। उसके बाद आई सीमज्जा। सीमज्जा यानी सीमज्जा मतलब मध्य, शराब। सीमज्जा मतलब मध्य, इसमें कारण बनेगी नहीं, इसमें दोनों चीजें आएंगी, शहद लपेटी तलवार भी आएगी और क्या आएगा? मध्य भी आएगा। सीमा आता है तलवार गिरने के लिए आता है। अरे मध्य से मोहनी को लेना है, मध्य आएगा, इसमें दोनों आएगा। मैं बता रही हूँ ना, इसमें मध्य में क्या लेना है? मदिरा को मोहनी कर्म का, मोहनी कर्म कभी हम शहद को भी मत करते नहीं, शहद को मत तो करें। किस करें अपन यहाँ पर 9 कर्म की बात चल रही है, जो जिस कर्म के फल देने में कारणभूत है उसको ले। तो अब इसमें तीसरा कौन सा आएगा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी आएगा। तो वेदनी में क्या आएगा? शहद लपेटी हुई तलवार। और किसमें निमित्त है? वेदनीय कर्म के फल देने में निमित्त है, तो इसलिए उसमें आएगा शहद लपेटी तलवार। संसारी सुख को शहद की तलवार को उपमा, संसारी सुख को वही उपमा दी, जो दिख रहा है। सुख और दुख, दुख भी मिलता है, उससे पहले लगता है हमें सुख है, लेकिन बाद में उसका जब फल होगा जाता है तो बहुत अशुभ होता है। इसलिए वह क्या कहलाती है? शहद लपेटी तलवार। तो ये हो गया किसका? वेदनी का हो गया। मोहनी का क्या हुआ? मध्य। इसमें से मध्य निकाल ले। मध्य किसका हो जाएगा? मोहनी कर्म के फल देने में कारणभूत क्या है? शराब। और उसके कर्म के फल देने में कारणभूत है। उसके बाद कौन सा कर्म आएगा? बताइए। उसके बाद आएगा आयु कर्म। तो आयु कर्म के फल देने में कारण क्या होता है? आहार। आहार क्यों है? यदि आप आहार पानी बंद कर दो, आयु जल्दी जब तक आप आहार पानी लेते रहोगे तब तक वह आयु कर्म सामान्य रूप से चलता रहेगा, कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। अगर कोई दुर्घटना नहीं घटी है, उसको कोई रोग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उसकी 90 साल की उम्र है तो 90 साल तक जीता है, जिएगा कि नहीं? और अगर अपन आहार पानी बिल्कुल बंद कर कितने साल नहीं जिएगा ज्यादा। आहार तो मेन चीज है, आहार मेन चीज है जिससे आयु रहती है। आहार पानी यदि अपन बंद कर दें तो व्यक्ति ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, तुरंत उसकी आयु खत्म हो जाएगी। आहार पानी बंद करने से हो जाएगी कि नहीं? तो मूल आहार पानी, यदि उसको रोग भी हुआ तो आपने उसको पथ्य आहार दे दिया तो एंड पे भी रोग था तो वो बच जाएगा, लेकिन अपन ने आहार पानी बंद कर दिया तो उसकी आयु, तो आयु के लिए फल देने में निमित्त क्या है? आहार। उसके बाद क्या है? उसके बाद बताओ कौन सा कर्म आया? नाम कर्म। तो नाम कर्म के फल देने में कारण है शरीर। यदि शरीर नहीं होगा तो फिर नाम कर्म उसी पे पूरा डिपेंड। शरीर की प्रकृतियां सबसे ज्यादा शरीर के ऊपर ही पूरा, तो इसलिए शरीर उसमें क्या बन रहा है? नाम कर्म का फल देने में कारण बन रहा है। यदि किसी के पास शरीर नहीं तो क्या नाम कर्म फल दे देगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी उसकी 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगाट से, संस्थान से, सेना, ये सब किस पे डिपेंड? पूरी उसे शरीर पे ही डिपेंड प्रकृतियां पूरी हैं। तो यदि शरीर ही नहीं होगा तो किसका संस्थान लगाओगे, किसका सेवन करोगे? इसलिए उसके
सा नौकर हो गया? शरीर। उसके बाद क्या? उसके बाद कौन सा कर्म आएगा? गोत्र। गोत्र कर्म के लिए क्या आएगा? गोत्र कर्म के लिए ऊंचा और नीचा, नीच गोत्र, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र। इसके लिए तो ऊंचा और नीचा शरीर, मतलब उच्च कुल में जन्मा हुआ शरीर और निम्न कुल में जन्मा हुआ शरीर, उसका क्या हो जाएगा? नौकर। वो उसमें कारणभूत है। जब जन्म होता है तभी तो अपन डिसाइड करते हैं कि भाई ये इसका देखो उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है। तो इस तरह से वह जो ऊंचे कुल में उत्पन्न शरीर है वह और नीचे कुल में उत्पन्न जो शरीर है वह उसका नौकर्म हो जाए। उसके बाद बताया है अंतिम कर्म कौन सा है? सबसे अच्छा है। अच्छा क्यों है? काम धंधा कुछ नहीं करता, मेहनत बिल्कुल बेचारा। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कौन है? नाम कर्म। सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो। शरीर बनाया, अंगों बनाया, सारी चीजें उस पे लाई। बाकी कम कर्म तो सब मौज करते हैं, आके घुस जाते हैं, लेकिन सारी मेहनत सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? नाम। तो वह नाम कर्म सारी मेहनत करता है। अब उसने सारे कर्मों ने पूरी मेहनत कर करके सब कुछ कर लिया। अब अंतराय बीच में तुम करो काम। अंतराय सबसे मजे में रहता है, कुछ उसको करना धरना नहीं है। जब सारा काम हो गया, सारा कुछ बन गया और अब वो काम करने के लिए आगे चला, बीच में तो इसलिए वो क्या है? अब दूसरों के द्वारा बनी हुई चीज में वो बीच में व्यवधान डाल के खुश होता है। ऐसा कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। तो किसके समान है? वह भंडारी के समान है। भंडारी पहले वाले को ध्यान होगा, ठीक है? तो वह भंडारी के समान है। जिस प्रकार से खजाने में से अपन द्रव्य निकालना चाहते, लेकिन भंडारी उसको उस अंतराय कर्म को फल देने में कारण बनता है। भंडारी उस अंतराय कर्म को फल देने में कारण है। यदि वो भंडारी नहीं होता तो अंतराय कर्म का फल मिल सकता था? नहीं मिल सकता। तो इस तरह से प्रत्येक कौन सी मूल प्रकृतियां जो है, उन मूल प्रकृतियों के 9 कर्म यहाँ पर बता दें। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में? एक बार रिपीट कर लें इसको। अब पहला है कौन सा? ज्ञानावरण। हाँ प्रदीप जी बताइए, ज्ञानावरण का कर्म क्या है? पर्दा या वस्त्र, पर्दा कहो या वस्त्र कहो एक ही बात है, वस्त्र, ठीक है? अब बताइए दूसरा कर्म कौन सा है? भैया हाँ शुद्ध है। दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावरण। दर्शनावरण कर्म का नौकर्म क्या है? बहुत अच्छा। और उसके बाद तीसरा क्या है? वेदनी कर्म। आप बताओगी? वेदनी कर्म का नौकर्म शहद लपेटी तलवार। उसके बाद क्या आएगा? मोहनी। मोहनी कर्म का नौकर्म चाहिए? मदिरा या शराब एक ही बात। अब बताइए आयु कर्म का कौन बताएगा? हाँ प्रीति, आयु कर्म का नौकर्म बताइए। आयु कर्म का नौकर्म क्या है? आहार। यदि आहार पानी नहीं होगा तो ज्यादा समय तक आयु टिक नहीं सकती, इसलिए उसके फलदान में आहार पानी। उसके बाद क्या बताएगा? अगला कर्म कौन सा है? हाँ तो नाम कर्म के फल देने में कारण क्या है? कौन सा कर्म है? शरीर है, ठीक है? प्रदीप जी को एक याद है। उसके बाद क्या आएगा? बताइए। नाम कर्म के बाद कर्म का नो कर्म। बोलिए स्वामी जी। ऊंचे नीच गोत्र नहीं बोलना। उच्च गोत्र वाला शरीर और नीच गोत्र वाला शरीर वो लेना, इसमें शरीर को लेना है, क्योंकि शरीर के ही कारण आप फल देगा। उच्च गोत्र नीच गोत्र किसके कारण
कारण बनेगा। यदि आपका शरीर होगा उच्च कुल का नीच कुल में उत्पन्न हुआ जो शरीर है, उस शरीर के निमित्त से वह फल देगा, इसलिए उसका जो कर्म वहां पर होगा। उसके बाद कौन सा हुआ भाई? अंतराय। अंतराय। अंतराय का कौन सा लोग कर रहे? उसके कारण से अंतराय बीच में आ जाता है। अंतराय कर्म अपना फल अच्छे से दे देता है अंडारी के माध्यम से। तो इस प्रकार से अभी अपन ने क्या पढ़ा? मूल प्रकृतियों में नौकर्म। नौकर्म की परिभाषा क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये जो कर्म के फलदान देने में निमित्त पड़ते हैं, इनके माध्यम से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के निमित्त से कर्मों के जो कर्म के फल देने में कारण होते हैं। कौन? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव और भाव के कारण होते हैं। कर्म के फल देने में जो कारण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये समझ में आया? लोक कर्म के बारे में इसमें समझाया। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपना पूरा हो गया। अब इसके बाद आएगा उत्तर प्रकृतियों में उत्तर भेद बताएंगे। ठीक है, मूल प्रकृतियों का यहाँ पर लोक कर्म समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे क्या चलेगा? आगे पूरी गाथाएं, पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 86 का क्या है? उत्तर प्रकृतियों में नौकर्म क्या क्या होता है। नौकर्म क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमको पता चले किस कारण से हमें वो कर्म का क्या हो जाएगा, वो कर्म का हमें उदय चल रहा है। अगर हमें उस कर्म का उदय चल रहा है, उस कर्म का फल मिल रहा है, तो उस कर्म के फल देने में निमित्त क्या है? यदि आप निमित्त को हटा दोगे तो कर्म फल दे नहीं सकता। समझ में आया? यदि आपने निमित्त को हटा दिया तो कर्म फल देगा क्या? तो इसलिए पढ़ रहे हैं दो कर्म का कि जो उनके अब कर्मों का फल चाहिए क्या है? कर्मों का किसको चाहिए? किसको चाहिए ये कर्म का फल? चाहिए नहीं ना अपने को। जब हमको चाहिए नहीं तो हम कारण को हटाएंगे तो कार्य हटेगा। जिस तरह से अगर हम बीज को नष्ट करें तो वृक्ष बनेगा क्या? यदि हमने बीज को नष्ट कर दिया तो वृक्ष, तो अपने को वृक्ष के कड़वे फल नहीं चाहिए तो पहले बीज को नष्ट करो। तो इसीलिए जो इसका नो कर्म है उस नो कर्म पर अपन ध्यान देंगे कि भाई इस कर्म का नो कर्म यह है, तो अपन ज्ञान प्राप्त करके फिर क्या करेंगे? फिर उस नो कर्म से दूर रहने का प्रयास करेंगे। जानने के बाद फिर अपन उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी। जय गुरुराज सुंदर महाराज। संगत